नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके, जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इससे पहले हमने काफ़ी पार्ट है वो अपलोड कर दिए हैं। आज हम यहाँ पे 6 पार्ट अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथियों, यहाँ पे मैं पूरे 350 क्वेश्चन है वो इंक्लूड किया हूँ। मैं आप देख सकते हैं पूरी पीडीएफ फाइल में। मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कितने क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं। साइड में 15 पेज की पीडीएफ फाइल तैयार की है, जिसमें कि पूरे 350 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे हम पूरे 350 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिससे कि आपका वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। और एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम 50% देखेंगे, जो कि इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड है, जो कि सबसे ज़्यादा पार्ट इसी से पूछा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दूंगा। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ साथ है वो अपने आंसर वो कहीं पे लिख सकते हैं, कि जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन में आपने ए दिया, बी दिया, सी दिया, या 1 2 3 जो भी है, ताकि आप लास्ट में कैलकुलेट कर सके कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आंसर दूंगा मैं। तो यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन है वो सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन है। इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है, सभी अलग अलग है, सभी ने अलग अलग टाइम पे उत्खनन का कार्य किया है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए या फिर किस रूप में की जाए, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो 3 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दयाराम साहनी ने। ये आपको पता होगा दोस्तों, 1921 के 20-21 के आसपास इन्होंने किया था। आगे देखिए, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना है। दोस्तों, ये प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कैसा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। 4 नंबर क्वेश्चन में तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो किस बात से अपरिचित थे, ये प्रश्न दोस्तों ऐसे कैसे आपके एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में और पीटीटी में आ चुका है। बीएसटीसी का मुझे ध्यान नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस बात से अपरिचित थे। तो वो किस बात से अपरिचित थे, आपने आंसर दे दिया होगा, तो लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, बाकी वो तांबे से जानकार थे, आग से भी, कृषि से भी। चिरवा का शिलालेख किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 6 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी में महाराज सावन सिंह का है। इसमें टंकी का विवरण है, टंकी एक है। तो यहाँ पे जो टंकी दिया गया है वो क्या है, एक पानी भरने का बर्तन है, मंडल है, कर है, या कोई नहीं है। तो 7 नंबर में दोस्तों आपका आंसर है वो 3 नंबर सही हो जाएगा, कर, एक प्रकार का कर है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार और बहुत सारी परीक्षाओं में, रीट परीक्षा की बात करूँ मैं, आरएस तक दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है लगातार, रिपीट एक क्वेश्चन है ये एग्जामों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सूर्यमल मिश्रण। और मैंने आपको पहले बताया भी था सूर्यमल मिश्रण कहाँ से है, ये बूंदी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखिए, खजाइन उल फतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से श्यामल दास की रचना कौन सी है। ये प्रश्न दोस्तों ऐसा कैसा आ चुका है आपके बीएसटीसी परीक्षा में और पीटीटी दोनों में, ऐसा कैसा आ चुका है, लैंग्वेज सेम है। तो 10 नंबर में दोस्तों आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा, वीर विनोद। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अलंकृत ईंटों की बात करें, कुएं की बात करें, खेत जुताई के साक्ष्य की बात करें, ठीक है, और एक साथ 2 फसलें उगाने की बात करें, तो ये सारे कहाँ के, कालीबंगा के हैं। ठीक है, कहाँ पे, ये राजस्थान में। कालीबंगा किस ज़िले में है। देखिए कल हमने पढ़ा था पहले, उसमें हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, जो क्वेश्चन गलत था, हमने प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखा था, मतलब ऑप्शन गलत थे उसमें। तो यहाँ पे हनुमानगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन ऊपर आएगा, ये रहा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? दोस्तों अनगिनत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये राजस्थान के एलडीसी से लेके पीटीटी, बीएसटीसी, ठीक है, सभी एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ इसको अपन इम्पोर्टेंट करके रखेंगे। तो यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? आपने आंसर दे दिया होगा मेरे ख्याल से। तो 13 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांतली नदी। ठीक है। अब गणेश्वर सभ्यता दोस्तों यहाँ पे एक और जो संगम बनता है, त्रिसंगम बनता है, वो किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। आगे देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं? यहाँ पे देखिए ताम्रवती सभ्यता, ये पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो आहड़ सभ्यता को बोलेंगे, और आहड़ सभ्यता कहाँ पे है आपकी? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, एक तो होती है ताम्रवती नगरी और एक होती है ताम्र सभ्यता की जननी। तो नगरी तो है आहड़ आपकी उदयपुर, जननी कौन सी है आप कमेंट कीजिए, मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, वह नगर जहाँ शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ? तो उदयपुर में, बीकानेर, कोटा, जयपुर, कहाँ पे हुआ था? तो 15 नंबर में साथियों आपका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे बीकानेर में हुआ। आगे देखिए, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब इस पर्सन को भी अगर कोई गलत करता है तो मान लीजिए कि वो राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको टिक मार्क लगा हुआ है ठीक है। 30 मार्च हो जाएगी यहाँ पे। 30 मार्च 1949 में है, वो यहाँ पे विलय किया गया था। ठीक है, उस समय ये दी गई थी। आगे देखिए, देशी राज्यों का आत्मनिर्णय का अधिकार जो प्राप्त हुआ था वो किस संभव हुआ था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 17 नंबर में आपने टिक कर लिया होगा अपना आंसर। तो आप फटाफट कोशिश करें जल्दी देने की। तो 17 नंबर में आपका आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकारों के द्वारा। आगे देखिए, जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ? दोस्तों सागरमल गोपा के बारे में अनगिनत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके द्वारा जो पुस्तक का निर्माण किया गया था गुंडाराज, ठीक है, जैसलमेर में गुंडाराज, वो भी कई बार पूछी जा चुकी है। बाकी सागरमल गोपा का इतिहास आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इतिहास है इनका, पढ़ना आप कभी। ठीक है, जो जेल में इन्होंने यातनाएं सही थी, और वहाँ का एक पुलिस अधिकारी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो इन पे बार बार अत्याचार करते थे। और ये मतलब चले गए थे, राजस्थान से बाहर चले गए थे। लेकिन जब ये और बाहर जाके इन्होंने काफ़ी यहाँ का आंदोलन भी किया था जैसलमेर के गुंडाराज से रिलेटेड, मतलब यहाँ की जो सामंतवादी रियासत थी। लेकिन इनके पिताजी बीमार हो गए थे, उनसे मिलने के लिए इनको आना पड़ा, और उसी दौरान इनको कैद करके जेल में डाल दिया गया था। 1942-43 की बात है। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो 18 नंबर का क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया होगा अब तक। तो इसका आंसर हो जाएगा, हत्या कर दी गई थी, इनकी हत्या की गई थी जेल में, इनको केरोसिन डाल के जला दिया गया था, और अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे आज डाला है तो अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। डेट मेरे को दिमाग में नहीं आ रही, अप्रैल मंथ था वो, कौन सा अप्रैल महीने की बात है ये। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का, फेंकने का काम कौन करेगा? दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि ये परीक्षा में आप भी चुका है, आप देखो आ चुका है, और मैं आपको देखो रियलाइज़ तो क्या कर रहा हूँ, आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं वीडियो को देख के, प्रश्नों को देख के, कि आपकी परीक्षा में इनमें से प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखिए मैं तो बोलूँगा कि पढ़ना है, लेकिन आप खुद रियलाइज़ कर लीजिए कि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको कितना इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इससे बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये आप खुद रियलाइज़ कर लीजिए। बाकी दोस्तों प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर रखें, अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक भेजें। ठीक है, बाकी आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, उसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो 1 नंबर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। आगे देखिए यहाँ पे किस स्थान के विद्यार्थियों ने अर्जुन लाल सेठी की बग्गी को अपने हाथ से खींचा था? तो किस स्थान के थे वो? तो 20 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, इंदौर के जो विद्यार्थी थे उन्होंने। सम सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों ये प्रश्न तो आपने देख रखा है, आप राजस्थान की तैयारी करते होंगे अगर। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, एलडीसी 2018 की तो ये आ चुका है, और साथ ही साथ इसके बाद जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है उसमें कई बार आ चुका है, पीटीटी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो सम सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने। ठीक है, गोविंद गुरु, जो कि भील जनजाति के आदिवासी देवता माने जाते हैं। आगे देखिए, नीमुचवाड़ा किस राज्य में स्थित है? ये भी आ चुका है। तो 22 नंबर में आपका आंसर जाएगा 2 नंबर का, ये कहाँ पे है? अलवर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये प्रश्न भी आ चुका है। अब आप देख लीजिए कि मैं जो आपको पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। 23 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, बिजोलिया किसान आंदोलन। करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 24 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर।
कुछ प्रश्नों के यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं, आप उस पर मत जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर दें। यहाँ पे देखिए डूंगरपुर के किस शासक को अंग्रेज़ों ने गद्दीच्युत कर दिया था, मतलब अपनी गद्दी से हटा दिया था। तो 25 नंबर में आपने आंसर दे दिया होगा जसवंत सिंह। इसके बाद देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में डोंगजी और जवार जी का जनता में लोकप्रिय होने का क्या कारण था। दोस्तों ये दोनों क्या थे, चाचा भतीजा थे, ठीक है। अगर आपने इनके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो साथी थे, जब ये जो आगरा का किला है वहाँ पे कैद कर लिया गया था, तब वहाँ पे ये गए भी थे छुड़वाने के लिए। तो ये क्या कारण था उनका लोकप्रिय होने का। तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी छावनी को लूटना। क्या करते थे, अंग्रेजी जो छावनियाँ होती थी उसको लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे। आगे देखिए, नीमच में भारतीय सैनिकों का कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस सैनिक ने चुनौती दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो सैनिक थे, टुकड़ियाँ थी, वहाँ पे अंग्रेज़ उनको क्या कर रहे थे, शपथ दिला रहे थे। तो वहाँ पे एक सैनिक था जिसने कि वहाँ पे बगावत की थी मतलब। तो 27 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए वध किसका किया गया था, जीएस मैसन, सावर्स, ब्लेक या कोई नहीं। तो 28 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीएच मैकमोसिन, ठीक है। सावर्स की सेना भी थी दोस्तों, कोटा से रिलेटेड थे ये, और इनका मुझे याद नहीं आ रहा। आगे देखिए, राजस्थान की किस रियासत के शासक की दशा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। यानी कि अपने ही दुर्ग में वो बंदी बना लिए गए थे, इस प्रकार की उनकी दशा हो गई थी। तो 29 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोटा, ठीक है। कोटा में दोस्तों जो आपकी यहाँ पे आंदोलन किए गए थे रियासतों के जो सैनिक थे उनके द्वारा, तो यहाँ पे ये घटना थी। मेवाड़ के महाराणा की 1857 के विद्रोह के प्रति क्या नीति थी। तो 30 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार के प्रति सहयोग की। आगे देखिए, नसीराबाद छावनी के विद्रोह के पश्चात विद्रोही सैनिक किस स्थान के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। ये प्रश्न भी आता है आपका, शायद आगे आ जाएगा। तो उसके बाद वो कहाँ पे गए थे, 31 नंबर में कहाँ पे गए थे वो। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली। उसके बाद मतलब जितनी भी छावनियों में वो विद्रोह करते गए तो वो दिल्ली जाते गए थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो 32 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, करौली, ठीक है। बाकी अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले जो करने वाला है वो भरतपुर था, फिर अलवर था, ठीक है। और सहायक संधियाँ की थी उन्होंने, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आ चुका है ये। तो 33 में आपने आंसर दे दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 34, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप एवं तटस्थता की नीति है वो अपनाई। तो कब अपनाई थी उन्होंने। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने दे दिया होगा। 34 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1805 में। आगे देखिए 1818 में अंग्रेज़ों ने किस राज्य को खिराद से मुक्त किया था। तो किसको किया था, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 35 का आंसर आप टिक करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। जयपुर को उन्होंने रियासत आज़ाद किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 36, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज़ अधिकारी कौन था, जिन्होंने कि जो राजपूत शासक था और उन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड हेस्टिंग के साथ में उन्होंने क्या करी थी, संधि कर ली थी। हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आ चुका है 2-3 बार। हुरडा सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था। तो 37 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई जयसिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान का कौन सा राज्य मुगलों की देन था, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मुगलों की देन है। तो ये तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन देख के, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो 38 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोटा। अजमेर नहीं है। अब आप देखोगे कि जो मुग़ल राजा थे वो अजमेर आया जाया करते थे, लेकिन देन की बात करें तो कोटा है। यहाँ पे देखिए राजपूत राजाओं ने मुग़लों के साथ सहयोग की नीति है वो कब अपनाई थी। राजपूत राजाओं ने मुग़लों के साथ सहयोग कब प्रारंभ कर दिया था। 39 में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1562 ईस्वी के बाद में, ठीक है, मतलब अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू कर दिया था इन्होंने। हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। अभी हमने पढ़ा कि इसके किसने की थी, वही बात है यहाँ पे। तो 40 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर,
जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड़ा सम्मेलन के दोनों ही। 41 देखिए यहाँ पे, बीकानेर के राय सिंह की वतन जागीर में परगने थे। तो कितने थे? परगने का मतलब होता है जो गांव थे, गांव होते हैं ना आजकल गांव, उनको परगने बोलते थे। तो कितने गांव थे? 40, 41, 2, 35, कितने थे? तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 41 परगने थे। बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हाड़ा रानी के बारे में आपने सुन रखा है और यहाँ से रिलेटेड प्रश्न वो लगभग पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 42 में आपने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 सुरजन हाड़ा। ठीक, किसने? सुरजन हाड़ा ने। ठीक है। मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था, कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 43 में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर चंद्रसेन। कौन जाएगा? चंद्रसेन। साथियों मैं बीच में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम ऐसे ही स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे। बाकी वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपने देख रखा है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता रहता है ये प्रश्न, कोई दोहरा नहीं इसमें। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपने देख लिया, इसके 4 ऑप्शन आपने देख लिए, आंसर आपने दे दिया होगा। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 18 जून 1576 में। ठीक है। प्रताप की मृत्यु हुई, प्रताप की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी? तो 45 में आपने आंसर देना है, ऑप्शन नंबर ए चावंड में। कहाँ पे? चावंड में। इन्होंने राजधानी भी बनाया था इसको। आगे देखिए, फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक किसे कहा है? किसको कहा था हरामत वाला शासक? 46 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मालदेव को। किसको? मालदेव को। आगे देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शब्द किसके हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने कि अगर मैं अंग्रेज़ों के साथ काम करूँगा तो उनको यहाँ से कौन उखाड़ फेंकेगा, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक और आ गया इंपॉर्टेंट, और ये कई बार आ चुका है दोस्तों, RS तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 47 में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? फर्स्ट नंबर का शेरशाह। एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो दूँ, ये शब्द किसके थे? शेरशाह के थे। ठीक है, शेरशाह। आगे देखिए यहाँ पे, भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? ये देखिए जोधाबाई कहाँ की थी? आमेर की थी, ये तो आपको पता है। तो ये देखिए कब किया था इसका विवाह? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 48 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1562 में। ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का। जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? जो ऑप्शन आपके सामने ये देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तो 49 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1459 में। जबकि देखिए जोधपुर की थी 1459 में, उदयपुर की थी, जैसे अपन बोलते हैं ना मारवाड़ और मेवाड़, तो मारवाड़ जोधपुर में आता है, मेवाड़ उदयपुर के आसपास आता है। तो ये आप ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 50 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राव बीका के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्न वो पढ़ लिए हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी और 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से 350 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो 7 वीडियो बनेंगे इसके, जिसमें कि आपका एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा, आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले 50 क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी करते रहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। जल्द ही इसकी डेट की घोषणा होने वाली है, वो भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। धन्यवाद।